दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली योग है, मुद्राओं का जादू। मुद्राएं हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करती है, इसका इस वीडियो के जरिए आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। मुद्राएं हमारे ऋषि मुनियों के समय से चलती आ रही है। उन्हीं मुद्राओं का हमने जो दैनिक जीवन में उपयोग है उसके बारे में हमने काफ़ी खोज की है और खोज करने के बाद पता लगाया है कि कौन से रोग को कितनी जल्दी कैसे सही किया जा सकता है। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं। मुद्राएं हमारे जीवन को एक नई दिशा, नई सोच, नया जोश, नई उमंग, स्फूर्ति, शक्ति, समस्त रोगों से मुक्ति दिलाते हुए हमें ज्ञान, ध्यान से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हर मुद्रा के अनेक लाभ हैं। जीवन में चलते चलते, उठते बैठते, काम करते हुए भी हम मुद्रा लगा सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से समय देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और ये मुद्राएं जो हमें हमारे जीवन के जंजालों व रोगों से निकालकर शांति, सहनशीलता, मुस्कान व रोग मुक्त शरीर स्थापित करती है। शरीर की अतिरिक्त शांति के लिए मानसिक विकास व आत्मा की चेतना का उत्थान भी करती है। तो चलिए देखते हैं कौन सी मुद्रा किस रोग को खत्म करके आपका उज्जवल भविष्य निर्धारित करती है। हमारी परंपराओं को दर्शाती सबसे पहली मुद्रा है नमस्कार मुद्रा। मन की शांति, मस्तिष्क का संतुलन, क्रोध कम करे, विनम्रता बढ़ाए, मान सम्मान का प्रतीक, स्वागत, आदर आदि बढ़ाए, धैर्यवान, ईश्वर वंदना में ध्यान बढ़ाए। इन सब खास बातों से ये हमें सबसे पहले बोला जाता है नमस्कार। पृथ्वी मुद्रा, इसमें अनामिका यानी तीसरी अंगुली को अंगूठे के पोर से दबाया जाता है। इसे पृथ्वी मुद्रा बोलते हैं। ये हमारे हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करती है, विटामिन की कमी दूर करती है, साथ ही शुगर का लेवल कम करती है, बलगम व मोटापा भी कम करती है। शून्य मुद्रा यानी मध्यमा अंगुली बीच वाली दूसरे नंबर की अंगुली से अंगूठे के तल को दबाया जाए, इसे शून्य मुद्रा कहते हैं। ये हमारे शरीर का सुन्नपना, बहरापन, कान से मवाद निकलना या कान में साए साए की आवाज़ करना, ये सब चीज़ें बंद कर देती है। इंद्र मुद्रा, सबसे अंतिम अंगुली कनिष्का को अंगूठे के पोर से दबाना। ये हमारे चर्म रोग को दूर करता है, दस्त, पानी की कमी और बार बार पेशाब आना बंद करता है। सहज शंख मुद्रा, दोनों हाथों की हथेली को आपस में मिलाकर दोनों अंगूठों को आसमान की ओर रखते हुए आपस में मिलाना, इसे सहज शंख मुद्रा बोलते हैं। ये हमारे बवासीर, फिशर आदि को खत्म करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, वायु विकार और मासिक धर्म नियमित करने में सहायता करती है, गले के सारे रोग मिटाकर मधुर आवाज़ बनाती है और रक्त संचार अच्छा करती है। अनामिका और कनिष्का यानी कि अंतिम दोनों उंगलियों को अंगूठे से दबाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और दुर्बलता को समाप्त करना, जीवन शक्ति और नेत्र ज्योति को बढ़ाने का कार्य करता है, दृष्टि दोष को खत्म करता है, रक्त वाहिनियों की रुकावट यानी ब्लॉकेज को खत्म करता है, लकवे से होने वाली कमजोरी को दूर करता है, फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू आदि बुखार में भी लाभदायक है। वरुण मुद्रा यानी हमारे जल देवता। वरुण मुद्रा के लिए हमारी सबसे छोटी अंगुली कनिष्का को अंगूठे के तल पे दबाकर ऊपर से अंगूठे से दबाना होता है, इसे वरुण मुद्रा बोलते हैं। ये जलोदर नाशक यानी कि जो पेट में पानी भर जाता है उसे सही करने में फ़ायदेमंद होती है, साथ ही हमारे साइनस को और हाथी पांव में भी लाभकारी है। ये व्यस्त दिमाग को शांति प्रदान करती है और महान आराम में श्रेष्ठता प्रदान करती है। पहली अंगुली यानी प्रथमा को अंगूठे के तल के ऊपर लगाकर ऊपर से अंगूठे का दबाव, इसे वायु मुद्रा कहते हैं।
वायु मुद्रा हमारे जोड़ों के दर्द में लाभ करती है। रुक रुक कर डकार और विकार आना बंद करता है। सर्वाइकल का दर्द, गठिया और एड़ी में दर्द हो तो उसे भी ठीक करता है। हृदय की पीड़ा में लाभ देता है। पार्किंसन स्ट्रोक को दूर करता है। लकवा ठीक करता है। गर्भाशय और स्पॉन्डिलाइसिस आदि को भी ठीक करता है। गर्दन का दर्द, चेहरे का लकवा और गैस से लाभ देता है। तीसरी अंगुली को, अनामिका को अंगूठे के तल पर रखकर अंगूठे से दबाना सूर्य मुद्रा कहलाता है। सर्दी जुकाम में लाभ, मोटापा कम करे, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह को संतुलित रखता है। साथ ही यूरिक एसिड, मोतियाबिंद को कम करके नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। इसके अलावा पाचन क्रिया को मजबूत करता है और सिरदर्द में भी सुधार लाता है। पहली 2 अंगुलियों का दबाव अंगूठे पर, इसे व्यान मुद्रा कहा जाता है। निम्न व उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करती है। हृदय रोग में लाभ देती है। अचानक बीपी हाई हो या लो हो, इसमें लाभ मिलता है। वात और पित्त का संतुलन हमेशा बनाए रखती है। चारों अंगुलियों को अंगूठे से मिलाने पर समान मुद्रा कहलाती है। हमारे तन मन की शुद्धि, प्रसन्नता, संकल्प शक्ति, पाचन शक्ति को बढ़ाकर हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ करती है। मध्यमा यानी दूसरी अंगुली को अंगूठे से मिलाना, यह है आकाश मुद्रा। हमारी श्रवण शक्ति को बढ़ाता है तथा उच्च रक्तचाप को हमेशा शांत रखता है। हमारे दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर बाएं हाथ को बंद करने पर शंख मुद्रा बनती है। ये हमारे गले की ग्रंथियों को और थायराइड को ठीक करता है, टॉन्सिल को ठीक करता है और स्वर को सुरीला बनाता है, बोलने की शक्ति बढ़ाता है और साथ ही हकलाना या तोतलाना भी ठीक हो जाता है। पहली अंगुली को अंगूठे से मिलाकर आकाश की ओर रखने पर यह ध्यान मुद्रा होती है। ये ध्यान मुद्रा हमारा तनाव कम करती है, ध्यान की विराटता को बढ़ाती है, ज्ञान का भंडार, एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मानसिक शांति बढ़ाकर क्रोध को शांत करती है। ठीक इसी मुद्रा को हम धरती की ओर घुमा देते हैं तो वो हो जाती है ज्ञान मुद्रा। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, चेतना बढ़ती है, अनिद्रा को दूर करके नींद को बढ़ाती है, मानसिक संतुलन बनाती है। अंतिम 2 अंगुलियों को अंगूठे के तल पर दबाना, ये गुर्दा मुद्रा होती है। ये हमारी पथरी को दूर करती है, सूजन, यूरिक एसिड यानी पेशाब में जलन और जोड़ों के दर्द को भी खत्म करती है। दोनों हथेलियों को आमने सामने रखते हुए चारों अंगुलियों और अंगूठे के सिर्फ पोरों को आपस में मिलाएं। हथेलियां और अंगुलियां एक सीमित दूरी पर रहेंगी। इसके बाद इसे हम सीने की तरफ ले जाते हैं और फिर वापस नीचे की ओर धरती की ओर घुमाते हैं। ये होती है योनि मुद्रा, जो हमारी अंगुलियों, हथेलियों और कलाई के दर्द को दूर करती है और त्वचा पर चमक और तेज लाती है। साथ ही हमारे गुप्त रोगों को दूर करने में सहायक है। चारों अंगुलियों को आपस में बींद कर, हथेली को आपस में कस कर मिलाकर, अंगूठों को दोनों को आकाश की ओर ऊपर उठाकर आपस में मिलाने को लिंग मुद्रा बोलते हैं। ये हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाती है, सर्दी से होने वाले सारे रोग समाप्त करती है। साइनस, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भरना, टीबी, निम्न रक्तचाप, एलर्जी व संक्रमण का खात्मा करती है। ये क्रिया जो है इसे आपको सिर्फ सर्दियों में ही ज़्यादातर करना है, सर्दी से बचाती है। बीच की दोनों अंगुलियां अंगूठे से टच करनी है। पहली अंगुली अंगूठे के तल में लगानी है और अंतिम अंगुली को आकाश में रखना है। इसे अपान वायु मुद्रा कहते हैं। ये हार्ट अटैक से बचाती है, दिल में दर्द होता है उससे बचाती है, बीपी हाई हो या लो कंट्रोल करती है, धड़कन बढ़ना या घटना नियमित करती है, घबराहट, हिचकी,
आधा सीसी यानी माइग्रेन में भी लाभ देती है। पहली 2 अंगुलियां अंगूठे के तल में लगानी है। अंगूठा और अंतिम 2 अंगुलियां आकाश की ओर रखनी है। इसे प्राणायाम मुद्रा या फिर नासिका मुद्रा भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर से वायु का प्रकोप कम करती है, ध्वनि प्रदूषण को दूर करती है और मन को एकाग्र तथा शांत करती है। अंगूठे के अग्र भाग पर मध्यमा, दूसरे भाग पर अनामिका और तले में कनिष्का। अंगूठे के तल पर प्रथम अंगुली आकाश की ओर। इसे श्वसनी मुद्रा कहते हैं। ये श्वास नली की सूजन को ठीक करती है, अस्थमा ठीक करती है, श्वास नली में जमा कफ को निकालती है। दोनों हथेलियों को आमने सामने रखकर मध्यमा अंगुली को मोड़कर दोनों अंगुलियों के पिछले हिस्से को आपस में मिलाना, इसे अस्थमा मुद्रा कहा जाता है। ये अस्थमा को ठीक करती है। इसका ज़्यादा लाभ लेने के लिए आपको इससे 5 मिनट पहले श्वसनी मुद्रा करना अनिवार्य है। उसे करने के बाद अगर इसे करते हैं तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। दोनों हाथों की चारों उंगलियों को मोड़कर यू शेप की शक्ल दे दें। फिर दोनों हाथों को आपस में मिलाएं और सीने के सामने ले जाकर दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचें, बाएं हाथ से भी और दाएं हाथ से भी। ये आपके कंधों का दर्द, पेट की चर्बी और तनाव भी कम करता है। पहली 3 अंगुलियों को अंगूठे के साथ दबाना है। इसे उदान मुद्रा कहा जाता है। ये हमारे थायराइड को, चाहे हाइपर हो चाहे हाइपो, कंट्रोल करती है और स्मरण शक्ति का विकास करती है। दोनों हाथों की हथेलियों को आमने सामने करके सिर्फ कनिष्का, जो सबसे आखिरी अंगुलियां होती है, दोनों को आपस में मिलाएं और दबाव बनाएं। इसे कनिष्ठा मुद्रा कहा जाता है। उच्च रक्तचाप, नसों में आराम, कब्ज और अपच को दूर करके शरीर में पानी की मात्रा बराबर रखती है। पहली अंगुली को अंगूठे के साथ, बीच की 2 अंगुलियां अंगूठे के तल में लगानी है। अंतिम अंगुली को सीधी रखना है। हृदय की सारी व्याधियां दूर करती है तथा जिन लोगों को हार्ट अटैक हो चुका हो वो इसे नियमित रूप से करें, सदैव प्रसन्न रहेंगे। पहली अंगुली सामने रखें। बाकी की तीनों अंगुलियों को अंगूठे के तले पे लगाना है। उसके बाद अंगूठे से मध्यमा अंगुली को ऊपर से नीचे की ओर दबाना है। इसे वज्र मुद्रा कहते हैं। वज्र मुद्रा हमारे रक्त संचार को नियमित करती है, निम्न रक्तचाप को सुचारू करती है, सुस्ती शरीर से दूर करती है। धूम्रपान जैसे व्यसनों को छुड़वाने में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। हाथों को जोड़कर सिर के ऊपर ले जाएं और पैर के पंजों पर खड़े हो जाएं। पूरा शरीर तना हुआ हो, ऊपर की ओर खींचें। इससे हमारे पैर से लेकर सिर तक के सारे रोग दूर होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, ध्यान में रुझान बढ़ता है, ईश्वर साधना में सहायक है। इसकी खास बात है, इससे लंबाई बढ़ती है, कब्ज दूर होती है और शरीर गतिमान बनता है, चुस्ती स्फूर्ति बनती है शरीर में। बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे से दबाकर बाकी 2 उंगलियों को सामने की ओर तानते हुए जो मुद्रा बनती है उसे अपान मुद्रा कहा जाता है। ये हमारे पेट, नाभि, गुदा, गुप्तांग, घुटना, पिंडली, जंघाएं, पैर आदि को ठीक करती है, पसीना कम करती है, पैरों की जलन दूर करती है, जी मिचलाना, उल्टी आना और हिचकी आना, दांत का दर्द और उच्च रक्तचाप को भी कंट्रोल करती है। यही क्रिया दोनों बीच की अंगुलियां अंगूठे से मिलाकर बाकी दोनों अंगुलियों को सीधा रखते हुए जो हमने अभी अपान मुद्रा बताई थी, ठीक इसी मुद्रा का एक दूसरा नाम है मृत संजीवनी मुद्रा। ये मुद्रा इतनी अनमोल है कि इससे मरणासन व्यक्ति भी ठीक होकर वापस आ सकता है। इसके फायदे हैं, ये मधुमेह में, गुर्दे के रोगों में और श्वास के रोगों में बहुत जल्दी फ़ायदा करती है। पेशाब की जलन मिटाती है, यकृत
लीवर के रोग ठीक करती है। पेट दर्द, कब्ज, बवासीर और गर्भावस्था में भी फायदेमंद है। 7 से 9 महीने का गर्भ हो तो इसे करने से प्रसव सामान्य होता है और शिशु भी स्वस्थ रहता है। गतिमान नमस्कार, इसमें हमें दोनों हाथों को पीछे की ओर पीठ पे ले जाना होता है। जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना ही आपका शरीर लचीला बनेगा। योग की सामर्थ्य बढ़ती है, बाजू कंधे के रोग दूर होते हैं, आत्मविश्वास में इजाफा होता है, विवेक बुद्धि प्रखर होती है, सीने, पीठ और फेफड़ों का विकास होता है। गहरी सांस लेकर क्षमता बढ़ाएं, सहन शक्ति, सहनशीलता बढ़ेगी। ये थोड़ा दुष्कर है, इसे धीरे धीरे और समय लेते हुए ही करिएगा। अचानक करने से कोई नुकसान हो सकता है। जैसे जैसे आपकी सामर्थ्य बढ़ती जाए वैसे वैसे ही आप इसे और ऊपर तक ले जा सकते हैं। हमें दोनों हाथों को सीने के सामने जोड़कर पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर सीने की तरफ और फिर सीने से उल्टा होता हुआ धरती की ओर हाथों को घुमाना है। इससे कलाइयाँ, कोहनियाँ, कंधे मजबूत होते हैं। पुनः अवस्था में आकर दाएं से बाएं आपके हाथ कंधों से छुएं। ये लचीलापन हमारे कंधों को, फ्रोजन शोल्डर्स को दूर करता है। इसके बाद आरती का तरीका, दोनों हाथों को चारों तरफ गोल गोल घुमाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ये हमारे पूरे शरीर में लचीलापन और स्वाभिमान पैदा करता है। हमारा शरीर इस धरती पर सबसे अनमोल धरोहर है। इसे ईश्वर ने बनाया है। इसमें जो रोग हैं उनका उपचार भी हमारे शरीर में ही है। उसका ज्ञान हमें ईश्वर ने, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। ये ज्ञान ही वो है मुद्राएं जो हमें बिना किसी दवाई, बिना किसी ऑपरेशन के ठीक कर सकती है। ज़्यादा समय न लगाकर अपने काम में रहते हुए भी इसे आप कर सकते हैं। सभी मुद्राओं को लगाने का समय लगभग 15 से 30 मिनट तक का होता है प्रतिदिन। आप चाहें तो सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट देकर अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। रोज़ाना एक बार तो करना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आपको कोई गंभीर रोग है तो पहले वो क्रियाएं करें। जब ठीक हो जाएं तो प्रतिदिन एक क्रिया को करने से आपके पूरे शरीर का इलाज हो जाएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। ईश्वर से इसी मंगल कामना के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।